Hello guys, so I welcome you all to my this channel. Now today's topic we will discuss about what do you mean by system, what do you mean by surrounding, what do you mean by boundaries, what do you mean by universe, what do you mean by how many types of boundaries, what do you mean by real boundary, what is imaginary boundaries, and what are the different types of the system. So this class will be truly going to be so important to fix the base of the whole subject. So okay, let's start the class. So फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम. सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम को डिफाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं. आइदर इट इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस. सो एक बार हम डेफिनेशन सुनते हैं सिस्टम की कि सिस्टम क्या होता है. सिस्टम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस where our attention is focused. So this two term is highly important. सिस्टम जो है या तो क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है या तो कोई रीजन हो सकता है स्पेस में. क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब जैसे कि एक कंटेनर है या पिस्टन सिलेंडर है जिसमें कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ गैसेस भरी हैं, चाहे ये 2 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, वॉट एवर इट इज़. सो हमारा सिस्टम क्या हो गया? हमारा सिस्टम ये क्वांटिटी ऑफ गैस हो गया. अब हम ऑब्जर्व करेंगे किसको? इस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन को. अब ये पिस्टन सिलेंडर भले ही ऊपर जाए नीचे जाए, यहाँ पर देखिए हमने रीजन को फिक्स नहीं किया है. स्पेस जो है अभी इतना छोटा है, जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये रीजन जो है स्पेस जो है बड़ा हो जाएगा. बट वी हैव फिक्स्ड व्हाट 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन. हम यहाँ पर इस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन के बिहेवियर जो है ना उसे स्टडी कर रहे हैं. सो दिस इज अवर सिस्टम. वी हैव नॉट फिक्स्ड द रीजन. ये हमारा सिस्टम नहीं. सिस्टम ये भी हो सकता है हमारा, बट हमने इसमें क्या फिक्स किया है? क्वांटिटी. कि भाई हम जो है 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन जो है उसे स्टडी करेंगे. हम जो है रीजन स्पेस इस जगह को फिक्स नहीं किए. हम 2 मोल, कल जब ये पिस्टन एक्सपांड होकर जब बड़ा हो जाएगा तो हमारा सिस्टम जो है इतना बड़ा हो जाएगा. बट अभी भी क्या है? 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन है. सो नंबर 1 क्राइटेरिया इज आइदर इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर और द सेकेंड वन इज रीजन इन स्पेस. रीजन इन स्पेस मतलब क्या? जैसे टरबाइन है, टरबाइन में मास आ रहा है, मास जा रहा है. यहाँ हमने कोई क्वांटिटी को फिक्स नहीं किया है, यहाँ हमने एक रीजन को फिक्स किया है कि भाई हमारा जो ब्लेड है यहाँ पर के जगह को, एक स्पेस है उसका हमने जगह को, हम जो है इस जगह को ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन दिस रीजन वी विल स्टडी. सो हमारा फोकस इस एरिया पे, इस जगह पे है. वेदर हमको अंदर बाहर इससे मतलब नहीं है कि कितना अमाउंट जा रहा है, कितना केजी वाटर आ रहा है, कितना केजी वाटर जा रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है. बट हमारा मतलब है यहाँ पर किससे? इस रीजन से. सो आई होप कि सिस्टम आप बता सकते हैं कि सिस्टम क्या हो सकता है. मुझे लगता है ना कि सिस्टम इज क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस वेयर आवर अटेंशन इज फोकस्ड. ओके, हमने 2 एग्जाम्पल भी देखे क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस के. अब बात कर लेते हैं कि सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या होता है? तो सराउंडिंग का डेफिनेशन होता है एनीथिंग एक्सटर्नल टू दी सिस्टम. एनीथिंग एक्सटर्नल टू सिस्टम इज नोन एज व्हाट? सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या मतलब है? जैसे ये हमारा सिस्टम हो गया, ये जो गैस है ये हमारा सिस्टम हो गया. तो सिस्टम से बाहर जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या कहलाएंगी? सराउंडिंग. सराउंडिंग मीन्स व्हाट? एक्सटर्नल टू दी सिस्टम. एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको सिस्टम माना, तो जो ये पिस्टन है वो क्या हो गया? हमारा सराउंडिंग हो गया. जो वॉल ऑफ सिलेंडर है वो क्या हो गया? हमारा सराउंडिंग हो गया. सो सिस्टम, देखिए सिस्टम कोई फिक्स नहीं है. सिस्टम इज आर्बिट्ररी थिंग. इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन कि आप किसे सिस्टम चूज़ करें, किसको हमें सिस्टम मानना चाहिए. एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैंने इसे सिस्टम मान लिया पूरा, पिस्टन और सिलेंडर इसको, तो सराउंडिंग क्या हो गया मेरा? ये जो एटमॉस्फेयर है वो सराउंडिंग हो गया. लेकिन वहीं अगर मैंने अपना सिस्टम इस अंदर को माना, सिर्फ गैस को, तो मेरा सराउंडिंग हो गया क्या? पिस्टन, वॉल ऑफ दिस सिलेंडर एंड दिस एटमॉस्फेयर. So it depends. The system is an arbitrary thing. It is not a fixed thing. So the surrounding is what? External to anything external to the system. सिस्टम ये है, तो सिस्टम के जो बाहर जो सारी चीज़ें हैं वो किस में आएंगी? सराउंडिंग में आएंगी. आई होप आपको सराउंडिंग का भी मतलब पता चल गया होगा. अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा बाउंड्री. कि बाउंड्री क्या होता है.
Boundary means it is the region or space which separate the system from the surrounding. सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जो सेपरेट करता है, इससे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए. एग्जाम्पल जैसे ये हमारा बाउंड्री हो गया. अगर ये हमारा सिस्टम है और इसका सराउंडिंग है तो हमारा बाउंड्री जो यही हो गया कि जो इसका वॉल है, ये जो पिस्टन है, ये हमारे बाउंड्री हो गए. जैसे ये देखिए जो हमने ये डैश में बनाया, ये हमारा बाउंड्री हो गया क्योंकि ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, तो ये हमारे बाउंड्री हो गए. नाउ लेट्स टॉक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज. बाउंड्री कितने तरीके के होते हैं. सो द बाउंड्रीज में बी आइदर रियल बाउंड्रीज और इमेजिनरी बाउंड्रीज. अब रियल बाउंड्री का मतलब क्या होता है. रियल बाउंड्री का मतलब होता है कि द बाउंड्रीज एग्जिस्ट फिजिकली. बाउंड्रीज जो है रियल में ही एग्जिस्ट करता है. जैसे कि ये देखिए, ये फिजिकली यहाँ पर बाउंड्री जो है made up of cast iron, the cylinder body, the wall of the cylinder is present there. So अगर फिजिकली एग्जिस्ट करता है बाउंड्री तो उसे हम बोलते हैं क्या, रियल बाउंड्रीज. अब सेकंड होता है इमेजिनरी बाउंड्रीज, जहाँ पर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, सही में वहाँ पर कुछ बाउंड्रीज नहीं होते हैं, बट वी इमेजिन, है ना, नाम से ही पता चल रहा है इमेजिनरी. वहाँ पर रियलिटी में कोई बाउंड्रीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वी एज्यूम दैट यस देयर इज ए इमेजिनरी बाउंड्रीज. एग्जाम्पल देखिए, ये जो टरबाइन है, यहाँ बस मास आ रहा है, सो फिर मास आ रहा है और यहाँ से मास जा रहा है, एंड नाउ दिस इज अवर सिस्टम. इसका हमको स्टडी करना है. और देखिए यहाँ पर तो फिजिकल बाउंड्रीज, सो दिस ऑल आर दी व्हाट, दिस ऑल आर रियल बाउंड्रीज. बट हियर यू कैन सी देयर इज नो एनी फिजिकल, क्योंकि मास आ रहा है, यहाँ से मास जा रहा है. So in this case, at this 2 point, the boundaries are what? Imaginary boundaries. Okay, so if you want the mass transfer, then definitely the necessary criteria is your boundaries must be what? Imaginary boundaries. तभी तो mass flow हो पाएगा, है ना. mass flow करने के लिए, mass transfer करने के लिए, this is necessary condition that your boundaries must be an imaginary boundaries. Now real boundaries, imaginary boundaries. There is further, this real boundaries is further classified into two parts. The first one is fixed or rigid boundaries, and the second one is flexible or moving boundaries. Now what do you mean by fixed boundaries? जैसे नाम से ही पता है फिक्स. जो रियल बाउंड्रीज है वो फिक्स है. ये जो बाउंड्रीज है ना, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकते. दे आर रिजिड. आप इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं से मूव नहीं करा सकते. दिस ऑल आर द फिक्स्ड, देयरफॉर इट इज नोन एज व्हाट, fixed boundaries. And the second one is flexible boundaries. So flexible boundaries means any one boundary should be what, moving. means देखिए आप, ये जो सिलेंडर है और ये जो पिस्टन है, इसमें सारे जो हैं रियल है. ओके, बाउंड्रीज तो रियल है, नो डाउट, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं. बट दिस इज व्हाट, इट इज फिक्स्ड. द वॉल ऑफ सिलेंडर इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड. बट दिस पिस्टन जो है सिलेंडर में दाएं या बाएं मूव कर सकता है. सो दिस इज मूविंग बाउंड्रीज, है ना. सो दिस इज फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री. बट दिस इज मूविंग बाउंड्रीज बिकॉज इट कैन मूव राइट एंड लेफ्ट, है ना. आई होप द टाइप्स ऑफ बाउंड्री इज वेरी 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 क्लियर टू यू, है ना. इवन आई थिंक कोई डाउट नहीं रहने चाहिए. नाउ एक और चीज़ कि अगर आपके सारे बाउंड्रीज फिक्स्ड हैं तो यू कैन नॉट गेट एनी वर्क बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल इन दिस केस. अगर आपके सारे बाउंड्री फिक्स हैं, अगर ये फ्री नहीं है मूव करने के लिए, इट मीन्स यू वॉन्ट गेट एनी डिस्प्लेसमेंट. इट मीन्स देयर विल बी नो एनी वर्क ट्रांसफर. बट एंड फॉर द वर्क ट्रांसफर इन द रियल बाउंड्रीज it is necessary that at least one boundary should be what, at least one boundary should be moving boundaries. ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि if you want to get the work transfer from the real boundaries, the essential conditions are, then there will be 4 option, then you must choose. क्योंकि आप भाई रियल बाउंड्री में अगर आपको वर्क पाना है then there must be some displacement, which means at least one of the boundaries should be moving boundaries. So this is the right option. The other way of classifying boundaries like adiabatic boundary and diathermal boundaries. This is the type of boundaries in another way. Adiabatic means what? Adiabatic means what? It means in this boundary there is no any heat transfer. No any heat can go
inside or outside, there is no any heat transfer, Q is equal to 0. और इन अदर सेंस द थर्मल रजिस्टिविटी इज इन्फिनिटी. ओके, हम इसको और बाद में क्लियर देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि बाउंड्रीज ए डायबिटिक का मतलब है कि हीट ट्रांसफर इज जीरो, देयर विल बी नो एनी हीट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री, एंड द अपोजिट इज डायाथर्मल. ए डायबिटिक, डायाथर्मल मीन्स यस देयर इज हीट ट्रांसफर पॉसिबल अक्रॉस द बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है. So this is the boundaries. So from the boundaries heat transfer can take place. It is diathermal. If there is no any heat transfer, then it is adiabatic. And the adiabatic boundaries are shown from this hatched line. देखिए ये सारे boundaries जो हैं hatched है. It means it is an adiabatic wall and there is no any heat transfer across the boundaries. कोई भी हीट जो है अंदर से बाहर नहीं आ सकता, कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता. बट इन द केस ऑफ डायथर्मल, yes, heat transfer is possible. It can transfer, it can cross the boundary. I hope कि these boundaries are very clear to you. Thank you guys. So in next chapter class we will discuss the various types of the system. तब तक के लिए thank you very much और अपना ख्याल रखें. Stay safe, stay healthy and make sure that you have subscribed my channel for my next video. Thank you so much. Tata.